प्रिय छात्रों, नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि हम किस प्रकार से समाकलन का शुरुआत करें। तो आज हम आपके लिए समाकलन लेके आए हैं। समाकलन में हमें ये ध्यान रखना है, ये समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। हम इसको इंग्लिश में समाकलन को कहेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, प्रतिलोम। हम यहां इंटीग्रेशन के लिए इस प्रकार से ये चिन्ह उपयोग में लाएंगे। इंटीग्रेशन एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे कहेंगे, मान लीजिए ये है एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। यहां आपको देखना है ये क्या है। इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? हम इंटीग्रांड इसको कहते हैं, इंटीग्रांड कहेंगे, या हम इसको हिंदी में कहते हैं समाकल्य। ये चरपद, ये समाकलन, ये स्थिरांक, इसे हम समाकलन स्थिरांक भी कहेंगे। समाकलन स्थिरांक। इतना सारा जानने के बाद हमने जब पहले अवकलन पढ़ा था तो अवकलन में हमने क्या किया? अवकलन के लिए लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। जब हम ये कह रहे हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है तो इससे ये हम कर सकते हैं कि 1 dx इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहां वेरिएबल चरपद जो है वो x है, dx है। आप डी थीटा भी देखेंगे, dt भी देखेंगे, dp भी देखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट आपको करना है, कुछ भी हो सकता है, वही फलन होगा। यहां पर ये ध्यान रखना है। फलन को इसी प्रकार से देखें कि यहां पर किसके रेस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है या अवकलन करना है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, डी बाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल टू 1। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? यहां एक्स के रेस्पेक्ट में है, यहां थीटा के रेस्पेक्ट में है, यहां टी के रेस्पेक्ट में है। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू करेंगे तो इसका मान आएगा 0। यहां पर लिख भी रखा है d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे आपने यहां d बाई डी एक्स ऑफ x लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ यहां d बाई डी थीटा ऑफ x, आपसे पूछा जाए d बाई डी थीटा ऑफ x देन 0, क्योंकि यहां थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। अब हम आगे देखते हैं कि ये बार बार जो है आपके समाकलन करोगे तो यहां एक स्थिरांक दिखेगा, समाकलन स्थिरांक। ये समाकलन स्थिरांक क्यों आता है? जब अवकलन का ये उल्टा है तो यहां हम ये कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन x। लेकिन हम क्योंकि जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी बनाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 आएगा। इसी तरीके से
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का अवकलन 1 और 5 का 0, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 का समाकलन x प्लस 5 आना चाहिए। अब यहाँ बार बार जो है हम इसको चेंज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, देन 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये c इस तरीके से आएगा। अब जब हमको ये पता चल गया कि c किस तरीके से आएगा तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहां जब हमने अवकलन के सूत्र लिख रखे हैं, अवकलन के सूत्र हमको पता है। अवकलन के सूत्र में हमने आपको क्या बताया था? अवकलन के सूत्रों में हमने आपको बताया था कि जिस भी पद का अवकलन निकालना हो और उस ट्रिग्नोमेट्रिकल निष्पत्ति के आगे CO लग रहा हो तो चिन्ह माइनस आएगा। जैसे हमने किया था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहां ये सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये चीज आपको सबसे ज्यादा चिन्ह की गलती करवाती है। तो आप ध्यान रखें इसमें, जब अवकलन ज्ञात करना हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में CO का ध्यान रखते हैं और चिन्ह माइनस लगा देते हैं। यदि आपने ये ध्यान रख दिया कि अवकलन किसी वस्तु का निकालना है, अवकलन किसी भी निष्पत्ति का निकालना है, तो यदि CO लग रहा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो समाकलन में जिसका उत्तर CO आ रहा है उसमें माइनस लगाएगा। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, आप कहीं गलती नहीं करोगे। तो आप देखिए, हम यहां से कुछ सूत्र लेकर चलेंगे जिस प्रकार समाकलन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पर हमको ध्यान रखना है n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। क्यों? क्योंकि माइनस 1 होते ही ये क्या हो जाएगा? 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और माइनस 1 का मतलब यहां पर इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का मतलब x की घात माइनस 1। 1 अपॉन एक्स का यदि हम निकालना चाहेंगे तो ये आएगा log ऑफ मोड x प्लस सी। ये ध्यान रखना है, दोनों चीजों को विशेष सूत्र में ध्यान रखना है कि यहां अब इसी तरीके से हम लेते हैं e टू दी पावर x dx, इसका आएगा e टू दी पावर x प्लस सी। e टू दी पावर x एक ऐसा वेरिएबल है जिसका अवकलन या समाकलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अवकलन करें तो भी e टू दी पावर x रहता है और समाकलन करें तो भी e टू दी पावर x रहता है। यहां ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है a टू दी पावर x dx। तो आप देखिए a टू दी पावर x का अपने पास यहां आ जाएगा a टू दी पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस सी। इस तरीके से अब हम कर चलते हैं साइन x dx माइनस कॉस x प्लस सी। अब देखिए समाकलन में माइनस का चिन्ह कहाँ आ रहा है? CO पर। अब यदि हम कॉस x का निकालेंगे, कॉस x dx, तो यहाँ नहीं चिन्ह आएगा, साइन x प्लस सी। जब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो 0 का हम ये भी लिख सकते हैं 0 बराबर c।
जीरो का अवकलन समाकलन c होगा। जब c का अवकलन जीरो होता है तो जीरो का समाकलन c होगा। अब इसी तरीके से x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का अवकलन x टू दी पावर n होता है, तो x टू दी पावर n का समाकलन x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा। यहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 होते ही 1 अपॉन x हो जाएगा, जबकि हमें 1 अपॉन x का समाकलन होता है log ऑफ मोड x प्लस c। इसी तरीके से e टू दी पावर x का अब यदि हम यहाँ कहना चाहें कि आप बताइए e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स का क्या होगा, हम सीधा लिख देंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। आगे भी जब हम इनको और तरीके से बताएंगे कि यदि आप मान लो e टू दी पावर माइनस 2x आ जाए या e टू दी पावर 2x dx आ जाए, तो हम इसका क्या लिखेंगे। e टू दी पावर x का जानते हैं तो हम e टू दी पावर 2x एज इट लिख देंगे, और 2x का जब लिखेंगे बटे 2 प्लस सी। यहां ध्यान रखना है अवकलन में जिसका गुणा होता था समाकलन में हम उसका भाग देंगे। e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बटे 2। यदि हम इसी तरीके से कहें e टू दी पावर 10x dx, इसका हमको समाकलन निकालना है तो हम निकाल देंगे e टू दी पावर 10x बटे 10 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसी प्रकार से हमको यदि मान लो यहाँ ये 1 अपॉन एक्स का log x दे रखा है, देखिए 1 अपॉन एक्स का log ऑफ x। अब देखिए यहाँ यदि मान लो इस तरीके से दिए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, लीनियर फंक्शन है, रेखिक है, तो हमको वही 1 अपॉन एक्स वाला फार्मूला लगाना है। तो इसका हम लिख देंगे log ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। लेकिन ए एक्स प्लस बी में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है ए का हम भाग दे देंगे, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन ए लिख देंगे साथ में। तो ये अपन को ध्यान रखना। यदि मान लो इसी तरीके से दे दे समाकलन ज्ञात कीजिए 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx, हम इसको लिख देंगे log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी अपॉन 2। तो ये अपने पास फॉर्मूले। अब आगे चलिए इसके बाद चलते हैं sin x का हो गया cos x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। यहां आप tan x का जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसके लिए अपन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन अभी अपन इसको नहीं लें हाथ में, इसको फिर जो है sin x बटे cos x करके और फिर उस तरीके से विशिष्ट समाकलनों में ले लेंगे। पहले इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये बराबर आ जाएगा tan x प्लस सी। यहां आ जाएगा sec स्क्वायर x का tan x। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, तो इसका क्या हो जाएगा sec x प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस सी। अब आप देख लो, इसमें भी देख लो, यहाँ CO समाकलन में आ रहा है तो चिन्ह माइनस का है, यहाँ CO माइनस का आ रहा है तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का, CO आते ही माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि समाकलन में जहाँ CO आ जाए हमें उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार के ये सारे सवालों में हम यदि सूत्र याद हैं तो हम आराम से इनको हल कर सकते हैं, और यदि सूत्र याद नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। वन अपॉन
अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां पर देखिए आप साइन इनवर्स एक्स का प्लस सी, क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी देख लीजिए आप कि 1/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसी का समाकलन यदि हम कॉस में निकालना चाहें 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका होगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों में देखिए क्या अंतर है, केवल सीओ आ रहा है इसके आगे, सीओ आ रहा है तो चिन्ह का आ गया माइनस का आ गया। इसी तरीके से यहां पर हम आगे देखते हैं। पहली बात तो एक्स वाले सवाल में 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर हम देखेंगे 1/√x स्क्वायर माइनस 1 का लेंगे तो सीधा का सीधा लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स यदि हम कोसेक में लिखना चाहें तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये अंडर रूट वाले थे अपने पास। एक और होता है समाकलन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इसी का समाकलन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां आप ये ध्यान रखेंगे प्लस का सी यदि आपने नहीं लगाया तो आपके आधे नंबर काट सकता है, तो इसलिए प्लस का सी लगाना आप नियम में रख लीजिए। अब इन सवालों को आप जब देखोगे जहां जहां सीओ आ रहा है वहां चिन्ह माइनस का आ रहा है। यहां इधर देखिए जहां जहां अवकलन में सीओ आ रहा है, सीओ इधर आ रहा है माइनस का है, सीओ इधर आ रहा है माइनस का है, सीओ इधर आ रहा है माइनस का है। तो ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के सवालों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कुछ बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो याद रखनी होती हैं, जैसे समाकलन 1/√x dx। ये वाला हमको बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार हमको ये काम में लेना पड़ता है। अब हम इसको कौन सा सूत्र है हमारे पास, 1/x नहीं है, ये 1/√x है। क्या करें? तो हम इसके लिए क्या करते हैं 1/x टू दी पावर 1/2 dx और इसको लिख देंगे x टू दी पावर -1/2 dx। x टू दी पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, जब x टू दी पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा x टू दी पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो गया x टू दी पावर -1/2 तो x टू दी पावर प्लस का 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये 1/2 है ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं √x प्लस c। तो इस समाकलन को भी आप अपने जहन में उतार लें कि 1/√x का समाकलन होता है 2√x प्लस c। आपको यहां ये जैसे अब इस इजी वे में पूछ लेंगे x टू दी पावर 5 dx तो क्या लिखोगे आप x टू दी पावर 6/6 प्लस c। इजी वे में आ जाना चाहिए। √x वाले सवालों में आप इसको करके ही देखें। यदि आपको वीडियो लाइक आई हो, पसंद करी, आपको अच्छी लग रही हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।